दोस्तों, यस बैंक की बात करें तो बहुत दिन के बाद स्टॉक के अंदर आज ज़बरदस्त वॉल्यूम और शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। अब इसके पीछे रीज़न ये हो सकता है कि एफआई बाज़ार में खरीदारी शुरू कर चुके कल से। हो सकता है कि एफआई ने आज यस बैंक के स्टॉक में खरीदारी की हो, क्योंकि एक तरफ तो निफ्टी बैंक में गिरावट है, उसके बावजूद भी यस बैंक का स्टॉक कमाल कर रहा है। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। यस बैंक का स्टॉक जो पिछले कई दिनों से दबाव में है, क्या अब यहाँ से शानदार तेजी की संभावना बनेगी और क्या यस बैंक में निवेश के लिए ये सही मौका है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कुछ और अंदर अपडेट है जिसको भी समझेंगे, लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी समय 3 बजे के आसपास का टाइम है। बाजार क्लोज होने में भी आधा घंटा बाकी है। निफ्टी बैंक इस समय 52,210 के स्तर पर है, जहाँ पे 0.0049% की तेजी है, या यूँ कह सकते हैं कि निफ्टी बैंक इस समय लगभग फ्लैट है। लेकिन दूसरी तरफ निफ्टी प्राइवेट बैंक में इस समय गिरावट है, तो 25,471 के स्तर पे 0.061% की गिरावट है। तो बाजार में देखो कि बैंकिंग सेक्टर में कोई खास प्रदर्शन तो नहीं है, उसके बावजूद भी यस बैंक का स्टॉक कमाल कर रहा है आज। तो स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 19.20 पर, कल की क्लोजिंग 19.18 के आसपास थी। इंट्राडे में 19.20 का ही लो है और वहाँ से स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया और देख सकते हो कि 20.63 तक इंट्राडे में चला गया, काफ़ी बेहतर तेज़ी बताई। इस समय स्टॉक 20.16 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 5.11% की तेज़ी देखने को मिली। तो काफ़ी दिनों का यस बैंक का स्टॉक कमाल कर रहा है। वॉल्यूम आज ज़बरदस्त बढ़ा है। पिछले एक महीने पहले इसका 8 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले भी 8 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ था और सामने 4 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ था। लेकिन कल वॉल्यूम बढ़ के 13 करोड़ तक चला गया और 7 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ, क्योंकि एफआई की खरीदारी कल से शुरू हुई है और कल से वॉल्यूम बढ़ने लगा। आज सडनली वॉल्यूम 19 करोड़ तक पहुंच गया 2:30 बजे के आसपास। तो ये जो वॉल्यूम बढ़ रही है इशारा कर रहा है कि एफआई लौट के आया है बाजार में। और कल जिस तरह से उन्होंने लगभग 10,000 करोड़ की भारी भरकम खरीदारी बाजार में की थी और उनकी पसंद है ये स्टॉक, हम देख रहे हैं कि पहले से उन्होंने इसमें निवेश किया हुआ है। एफआई को वोडाफोन आइडिया हुआ या फिर यस बैंक है, सुजलॉन है, ये स्टॉक अच्छे लगते हैं और ये आज जो वॉल्यूम बढ़ रहा है इशारा करे कि एफआई इसमें खरीदारी कर रहे हैं। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में यस बैंक नंबर 2 पे बना है, वोडाफोन आइडिया नंबर 1 पे है। वोडाफोन आइडिया को बहुत बड़ी राहत मिल गई है। सरकार ने उनका 24,700 करोड़ का जो बड़ी रकम थी उसको माफ़ कर दिया है और आप देख सकते हो कि इसने एक पॉजिटिव माहौल बनाया। अगर वोडाफोन आइडिया के बारे में आपको सारी जानकारी चाहिए तो इससे पहले हमारा वीडियो बन चुका है, जाके जरूर देखें वोडाफोन आइडिया का क्या फ्यूचर है, क्योंकि स्टॉक पिछले कई दिनों से गिरा था, अब उसमें तेजी आनी शुरू हुई है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो स्टॉक पिछले कई दिनों से 19 के आसपास ही था और सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा था। 11 नवंबर को अगर आप देखेंगे तो स्टॉक 19.89 के आसपास था और यहाँ तक कि 25 नवंबर को भी स्टॉक अगर आप देखेंगे तो 19.72 का ही था। तो लगभग सीमित दायरे में ही और स्टॉक दबाव में था। 2-3 दिन की गिरावट के बाद एक दिन तेजी बनती थी, फिर गिरावट होती थी। फाइनली स्टॉक 20 को क्रॉस कर चुका है, यानी अब एक राहत है कि कुछ तेजी बन सकती है। तो इंट्राडे में आज 7% की जंप देखने को मिली यस बैंक में। मार्केट कैप 65,000 करोड़ को इस समय टच कर गया है। तो यस बैंक का स्टॉक अपने 52 वीक हाई से 38% ऑलरेडी इस समय डिस्काउंट में मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई है। इसका जो 52 वीक का हाई था वो 32.81 के आसपास था, जो फरवरी 2024 में बना था। स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। पिछले 3 महीनों में यहाँ पे 20% की गिरावट हो चुकी है और अब जो मार्केट एनालिस्ट है उनको लग रहा है कि स्टॉक में बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है और स्टॉक यहाँ से बेहतर कर सकता है। तो यस बैंक को लेकर स्टॉक बॉक्स के कुशाल गांधी का कहना है कि यस बैंक के अंदर अब पॉजिटिव सिग्नल दिखाई दे रहे हैं। इस समय यहाँ से एक बाउंस बैक की संभावना बनती है। स्टॉक में बहुत समय से गिरावट का दौर था, वो थमता हुआ दिखाई दे रहा है और एक जो चार्ट पैटर्न बन रहा है वो यहाँ से आगे की तरफ इशारा कर रहा है। स्टॉक यहाँ से बेहतर कर सकता है। तो कुशाल गांधी ने इसके लिए जो टारगेट सेट किया वो 22 रुपये का है और स्टॉप लॉस 19.20 का लगा के इसको आपको मीडियम टर्म के लिए खरीदारी करनी चाहिए। ये 22 तक जा सकता है, कुशाल गांधी का कहना है।
दूसरी तरफ देखें तो आनंद राठी के जिगर एस पटेल का कहना है कि यस बैंक के स्टॉक के लिए जो सपोर्ट है वो 19 रुपीज़ का है और इसका रेजिस्टेंस 21.30 का है। स्टॉक अगर 21.3 को क्रॉस कर जाता है तो फिर अपसाइड टारगेट 23.30 का देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आने वाले समय जो इसकी जो ट्रेडिंग रेंज होगी वो 19 से 23.30 के आसपास रह सकती है शॉर्ट टर्म में। यानी स्टॉक अब यहाँ से आगे बढ़ने की उम्मीद बन चुकी है, बेहतर कर सकता है। अब फंडामेंटल बेसिस पे देखें तो जेएम फाइनेंशियल का कहना है कि बैंक का जो आरओए है उसमें अच्छी खासी अप मूव देखने को मिल रही है। अभी आने वाले समय जो करंट है वो 0.5% से 1% के आसपास जाने की संभावना है। तो कंपनी के कॉर्पोरेट बुक भी काफ़ी बेहतर है और कंपनी का जो इस समय बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी ठीक लग रहा है। लेकिन उनके हिसाब से स्टॉक अभी भी दबाव में है और उन्होंने सेल की रेटिंग दी है। तो फिलहाल जेएम फाइनेंशियल के हिसाब से स्टॉक में बिकवाली की संभावना बन रही है। तो यस बैंक की प्रॉब्लम यही है, अभी बहुत सारे जो ब्रोकेज हाउस है वो अभी भी इसमें स्टॉक को लेकर उतने बुलिश नहीं है। उनको लग रहा है कि यस बैंक आने वाले समय भी निगेटिव रिटर्न ही देगा, स्टॉक नीचे की तरफ जाएगा, चाहे कोटक हो या फिर जेएम फाइनेंशियल हो, उनको भरोसा नहीं बन पा रहा है। जबकि यस बैंक ने बहुत कुछ अचीव किया है। यस बैंक मजबूती के साथ आगे बढ़ी है, इंडिया की प्राइवेट सेक्टर की टॉप 6 बैंक है और आप देख सकते हो कि प्रदर्शन बेहतर है। यहाँ तक कि डिजिटल ट्रांजैक्शन में सबसे ऊपर पोजीशन बनाई है इसने। इसका मार्केट शेयर काफ़ी बड़ा है, करीब 35-40% का मार्केट शेयर है डिजिटल ट्रांजैक्शन में। ये बातें साबित करी है कि यस बैंक आने वाले समय बेहतर कर सकती है। अब एक बड़ी जो अपडेट निकल के आ रही है, यस बैंक के मैनेजर के ऊपर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है। केटीएल ऑटोमोबाइल के डायरेक्टर मनीष अग्रवाल ने यस बैंक मुंशी पुलिया शाखा के मैनेजर और अन्य लोगों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। आरोप है कि उनके दस्तावेजों का दुरुपयोग करके गलत खाता खोला गया और उसमें लोन जारी किए गए। हजरतगंज गोखले मार्ग निवासी अग्रवाल मनीष अग्रवाल केटीएल ऑटोमोबाइल के डायरेक्टर हैं। मनीष के मुताबिक 2023 दिसंबर को उन्होंने यस बैंक शाखा मुंशी पुलिया इंदिरा नगर के ब्रांच मैनेजर राजीव गुप्ता को इवेंट्री फंडिंग के लिए अपना पैन, आधार और आईआरटीआर नंबर जैसे दस्तावेज दिए थे। आरोप है कि ब्रांच मैनेजर राजीव गुप्ता व अन्य लोगों ने उसके दस्तावेजों का दुरुपयोग करके 31 दिसंबर को बैंक में बचत खाता खोला। इसकी जानकारी भी मनीष को नहीं दी गई, उसमें गलत तरह से ट्रांजैक्शन होने लगे। आरोपियों ने उसी खाते के आधार पर कई लोन भी जारी कर लिए। रकम निकालने के लिए डायरेक्टर के मोबाइल को हैक कर ओटीपी हासिल कर लिया। उन्हें इस बात की जानकारी तब हुई जब फाइनेंशियल 2023-24 का वो इनकम टैक्स भर रहे थे। उन्होंने इनकम टैक्स पोर्टल पर खोले गए खातों का विवरण देखा तो वो दंग रह गए। इंस्पेक्टर इंदिरा नगर पुलिस सुनील कुमार तिवारी के मुताबिक यस बैंक मुंशी पुलिया शाखा के मैनेजर राजीव गुप्ता, राजन, संचिता श्रीवास्तव, शोभित श्रीवास्तव, ऋषभ सक्सेना अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच की जा रही है। तो ये एक बुरी खबर है। यस बैंक के मैनेजमेंट पे इस तरह लगातार इल्ज़ाम लगते हैं, उनमें जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं वो इस तरह से फ्रॉड करते हैं और इसलिए यस बैंक को अभी सख्त तरीके से उनके सब निपटना चाहिए उनसे, ताकि जो यस बैंक की छवि है वो सुधर सके। वैसे मार्केट मोजो ने इसमें सेल की रेटिंग दी है। मार्केट मोजो के हिसाब से स्टॉक में बिकवाली की संभावना बन रही है, यस बैंक आने वाले समय नीचे जा सकता है। तो कुल मिला के देख सकते यस बैंक में तेज़ी का दौर शुरू है। एफआई ने बाजार में संभावना पॉजिटिव बनाई है, इससे यस बैंक आने वाले समय बेहतर कर सकता है। सबसे जो बड़ी इसके लिए गुड न्यूज़ है कि अक्टूबर मंथ में म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है। म्यूचुअल फंड की पहली पसंद बनाई यस बैंक। करीब 40 नए म्यूचुअल फंड ने एंट्री मारी है। सिर्फ 3 म्यूचुअल फंड ने जिन्होंने एग्जिट किया है। ओवरऑल आप देखें तो म्यूचुअल फंड की पसंद बन चुका है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाले समय यस बैंक कमाल कर सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सके। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।